वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लाइंस एंड एंगल्स के सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो उसको जा कर के एक बार जरूर से जरूर पूरे वीडियो को आराम से इत्मीनान से देख लीजिए। आपको चीज़ें समझ में भी आ रही हैं, आपने पढ़ा भी होगा, फिर भी वो उस वीडियोस को पूरा देखिए, जरूर कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपको नया मिलेगा वहाँ पर, आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा वो वीडियो। हम सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे लाइन, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल के बीच में क्या रिलेशन है, और इस बेस पर आपके लाइन्स एंड एंगल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम सॉल्व भी करेंगे, और यहाँ भी हम उन दो लाइन और उस पर एक ट्रांसवर्सल से कितने किस टाइप के एंगल्स बन रहे हैं उन सब के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, हमें पता है कि लाइन जो होती है वो कई तरीके से आपने देखा होगा। एक लाइन होती है जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, जो एक दूसरे को क्या करती है, कट करती है। तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करें तो वहाँ पे कौन सा एंगल बनता है? यस, कौन सा एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। एक लाइन और हो सकती है, लाइन के जस्ट ऊपर दूसरी लाइन, तो ऐसी लाइन को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन? कोइंसिडेंट लाइन। ये आप लोग टेंथ में पढ़ोगे, टेंथ में जब आओगे, कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाए तो बोलते हैं उसको कोइंसिडेंट। ठीक है। एंड थर्ड टाइप की जो लाइन है उसके बारे में हमें यहाँ पे डील करना है। वो लाइन है पैरेलल लाइन। कैसी लाइन है? पैरेलल। जब दो लाइनें आपस में क्या हों? पैरेलल हों। इस लाइन का नाम L है, इस लाइन का नाम M है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा इसको हम यहाँ पर देखेंगे। अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, इस पर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करें। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल होता है, मान लो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो गई इस पर, मतलब कि दो लाइनों को, टू लाइन्स को कोई भी एक स्ट्रेट लाइन कहीं से क्या कर रही है? कट कर रही है। उसी लाइन को बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल कट कर रहा है उसको, तब क्या होगा? और हो सकता है टू लाइंस आपस में पैरेलल ना हो तब भी इसको कोई स्ट्रेट लाइन कट कर रही हो, तब भी यहां पर क्या होता है? देखो बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं यहां पर, तब भी हम इस लाइन को बोलेंगे ट्रांसवर्सल है। ये दो लाइन यहां पर दिख रही है तुम्हें, यहां पे देखोगे ये सब बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, दिख रहे हैं ना सब। यहां पे जो एंगल्स दिख रहे हैं और ये पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल्स दिख रहे हैं, ये सब एंगल्स दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 8 एंगल्स दिख रहे हैं पूरे टोटल। यहाँ दो लाइनें पैरेलल नहीं हैं, यहाँ दोनों लाइनें आपस में क्या हैं? पैरेलल हैं। पैरेलल अगर लाइन नहीं है आपस में, तो जो मैं एंगल्स का नाम यहाँ पर आपको बताऊंगा सेम वही नाम यहाँ भी एंगल्स के होंगे, इतना क्लियर रखना। बट यहाँ पर जो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे केवल वर्टिकली अपोजिट एंगल को छोड़ करके। देखो अगर ये दो लाइन कट कर रही है तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये लाइन कट कर रही है, ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्यों? क्योंकि दो लाइनें ऐसे कट की हुई है ना, देखो ऐसे कट किया हुआ है, ये इसके इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हर केस में इक्वल होगा। अगर दो लाइनें कहीं भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, चाहे वो पैरेलल लाइन पर हो चाहे ना हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है। बट और भी एंगल्स हैं जो यहां पर इक्वल नहीं होंगे। जैसे मैं नाम ले देता हूं उनका। जैसे एक एंगल होगा अल्टरनेट एंगल, जो हम यहां पर भी पढ़ेंगे। अभी मैं बताऊंगा वो एंगल कैसे बनता है। अल्टरनेट एंगल यहां पर इक्वल होगा। एक एंगल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर इक्वल होगा, बट यहां पर इक्वल नहीं होगा। तो जरा इसको देखते हैं। इस चीज को आपको नहीं पढ़ना, इसको मैंने बस इसलिए बना दिया ताकि आपको पता रहे कि लाइन कभी भी ऐसी आपको दे दे जो आपस में पैरेलल ना हो, तब क्या होगा। ठीक है, आओ हमें बात करनी है पैरेलल लाइन की। अगर लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ एंगल्स के नेम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि इसको क्लियर हो जाए आपको। जैसे मान लो ये एंगल 1 2 3 4 5 6
7, 8। ठीक है, मैंने एंगल्स का यहाँ पर नाम लिख दिया है। लिखने का आप देखो मैंने जो नाम लिखा है यहाँ पे जो 1 2 3 4 एक सीक्वेंस में लिखा है, वो भी याद रखना। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सॉरी, यहाँ पर है 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ एंगल्स हैं। जैसे आप देख रहे हो एंगल 1 और एंगल 3, इनका रिलेशन आपस में कैसा होगा? यहाँ लाइनें आपस में कट कर रही हैं। मैंने बताया था जब भी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करें तो आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल 1 एंगल 3 का क्या होगा? इक्वल होगा। चलो इसको मैं लिख देता हूँ। देखो सारे रिलेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। यहाँ भी देख लो एंगल 5 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के। तो एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7। एंगल 6 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ये सारे एंगल क्यों आपस में इक्वल हैं? क्योंकि ये सब के सब वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये एंगल्स तो मैंने अभी आपको बताया कि ये लाइन पैरेलल हो चाहे ना हो, हर जगह ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। जहां पर दो लाइनें आपस में क्या कर रही होंगी? इंटरसेक्ट कर रही होंगी। बट यहाँ पे केवल यही नहीं है, यहाँ पे दो एंगल्स का और नाम यूज होता है। हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का वर्ड यहाँ पर यूज कब आएगा? देखो दो लाइन के अंदर जो एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से एंगल हैं? 4 3 4 5 6, ये दिख रहे हैं अंदर, दोनों लाइन के अंदर है। तो हम इन एंगल्स को बोलेंगे ये इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर का मतलब अंदर। एक्सटीरियर कौन से हैं? जो इन दोनों लाइन के बाहर हैं। कौन कौन बाहर हैं? 1 2 8 7 ये बाहर हैं, तो ये हमारे एक्सटीरियर एंगल होंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में, उसके बाद अल्टरनेट एंगल के बारे में। तो दिस करस्पॉन्डिंग, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कब इक्वल होंगे और कहाँ पर होते हैं, इसको कैसे देखते हैं हम? तो ध्यान से इसको जरा देखना, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि एक ही सिधाई में होना चाहिए। ठीक है, एक सिधाई का मतलब ये पैरेलल लाइन दिख रहा है आपको, ये ट्रांसवर्सल है। कितना क्लियर हो रही है बात? ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। तो हमारा जब करस्पॉन्डिंग एंगल होता है ट्रांसवर्सल के, या तो इस साइड होगा या तो इस साइड होगा। जबकि अल्टरनेट को भी हम जब देखेंगे तो अल्टरनेट वाला एक एंगल इधर होगा लाइन के इधर, और एक एंगल इधर होगा। बट करस्पॉन्डिंग एक ही सिधाई में होता है। अगर ट्रांसवर्सल के इधर होगा तो इधर ही कोई इन्हीं सारे 1 2 3 4 जो एंगल दिख रहा है, इसी में से कोई करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, या तो इसमें से कोई करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। बट जब हम अल्टरनेट एंगल की बात करेंगे, उसको भी लिख लेते हैं कि अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल जो होगा, नाम से लग रहा है एक इधर होगा तो एक इधर होगा, इधर होगा तो एक इधर होगा, इधर होगा एक तो एक इधर होगा, एक इधर होगा तो एक इधर होगा। दोनों में डिफरेंस समझ में बात आ रही है? बट होगा कहाँ पर, ये देखो जरा। करस्पॉन्डिंग एंगल जब हम देखेंगे तो देखो कि ये, इसको मान लो L और M दो छत हैं हमारे, दो फ्लोर हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे एंगल 1 में बोलूँ किसके इक्वल है? करस्पॉन्डिंग एंगल है ये। तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पर होगा? तो इतना तो क्लियर समझ में बात आ रही है कि ट्रांसवर्सल के इधर ही कहीं होगा। तो कौन होगा? क्योंकि इसके पास तो 3 एंगल दिख रहे हैं। तो हम ऐसे याद रखते हैं कि ये एंगल 1 जो दिख रहा है ये छत के ऊपर है, दिख रहा है ना, L के ऊपर है, छत के ऊपर है। तो हम देखेंगे M वाली छत के ऊपर कौन है? L के ऊपर 1 है, तो M के ऊपर कौन है? 5 है। दोनों छत के ऊपर है, तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे एंगल होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देता हूँ, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। कैसे एंगल्स हैं वो? करस्पॉन्डिंग एंगल है ये करस्पॉन्डिंग एंगल की बात हो रही है अभी। कैसे एंगल की बात हो रही है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दोनों छत के क्या हैं? ऊपर है। एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। देखो इसके इक्वल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखो ये छत के नीचे है एंगल 4। अगर इस M वाली लाइन को भी छत मान लें, ये 5 ऊपर था और 8 क्या छत के नीचे है, तो इसका मतलब 4 और 8 क्या होंगे? एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। सेम ऐसे इधर आ जाओ, अब तुरंत बता सकते हो छत के ऊपर कौन है? 2,
यहाँ छत के ऊपर कौन है 6, तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 के। छत के नीचे कौन है यहाँ पर 3, यहाँ कौन है 7, तो यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7। ये सारे एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर दो लाइन पैरेलल है आपस में तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ये भी एक थियरम है, इसको भी याद रखना है। कब, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे तब भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। या इसका उल्टा ले लो, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। इतना क्लियर होगी बात। छत वाली बात समझ में आ गई। मैं छत के ऊपर, तुम भी छत के ऊपर, मैं छत के नीचे, तुम भी छत के नीचे, एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ये। इतना क्लियर है। एंड सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या तो इस साइड में देखेंगे, अगर इधर के एंगल की बात हो रही है तो इधर ही देखेंगे, इधर के एंगल की करस्पॉन्डिंग एंगल इसका खोजना है तो इधर ही देखेंगे हम। ये नहीं कि छत के ऊपर इधर है, तुम ट्रांसवर्सल के इधर चले आए, दूसरे देश में नहीं जाना है, उसी देश में खोजना है, इसी कंट्री में, ये अलग कंट्री हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर। सेम ऐसे ही अल्टरनेट एंगल की जब बात होगी, अल्टरनेट एंगल हमेशा दूसरे कंट्री में घुसेगा। कैसे, ये ट्रांसवर्सल जो है बॉर्डर बना हुआ है, बॉर्डर है। अब यहाँ पर देख रहे हो एंगल 2 है, ठीक है। अगर अल्टरनेट एंगल देखना होगा तो देखोगे कि एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 6 के तो इक्वल है। ये कैसा एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। बट हमें एंगल 2 का अल्टरनेट एंगल देखना हो तो कहाँ से देखेंगे हम, तो पहले यहाँ पर हम जब अल्टरनेट एंगल हम लिखते हैं ना, तो हम यहाँ पर लिखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्यों ऐसा लिखते हैं, ऐसा इसलिए लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग में भी बाहर थे अंदर थे, यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर एंगल 2 देखोगे बाहर दिख रहा है ना, अगर, और एंगल 3 कहाँ दिख रहा है, अंदर दिख रहा है। तो पहले अंदर जरा देख लेते हैं कि एंगल 4 का अल्टरनेट कौन होगा। मैंने बताया था ना, बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा अल्टरनेट में। 4 किधर भगेगा, इधर भगेगा। 4 का अल्टरनेट बिल्कुल सामने नहीं, बिल्कुल ऐसे जाएगा इधर। तो एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। सेम वैसे ही एंगल 3 किसके इक्वल होगा, फिर ऐसे क्रॉस। अल्टरनेट एंगल ऐसा एकदम क्रॉस पे चलता है, इधर होगा तो इधर, इधर होगा तो इधर। लेकिन इधर वाला देखो यहाँ बाहर नहीं गया है, क्यों, क्योंकि ये अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता है, ठीक है, अतिक्रमण नहीं करेगा। ये इंटीरियर एंगल्स हैं तो ये अंदर ही खेलेंगे, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ये दोनों बोलेंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 30 डिग्री होगा तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। ये 40 का होगा तो ये भी कितने का होगा, 40 का होगा। मान लो एंगल ऐसे हो, ये थोड़ी ना कि ये 40 का होगा, ये 30 का होगा। ऐसा हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता है, ध्यान देना बिल्कुल। ये 30 ये 40 डिग्री नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है ये दोनों एंगल्स मिला करके एक स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं। और दोनों एंगल मिला करके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री भी होना चाहिए, ठीक है। तो यही सब चीज़ें आपको देखनी है जब ये चैप्टर से स्टार्ट होगा। जब ये तो हो गई इंटीरियर की बात हो गई कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, कौन से वाले, ये इंटीरियर वाले हैं। एक्सटीरियर कौन से हैं देखते हैं। यहाँ पर एंगल 1 है, एंगल 1 को अगर हम इधर देखेंगे तो ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, लेकिन इसको अब हमें इधर लेके जाना है। ये बाहरी एंगल है, अल्टरनेट एंगल देखना है तो बाहरी है तो बाहरी से मिलेगा, ठीक है। तो इसका बाहरी कहाँ पे दिख रहा है, इसका बाहरी यहाँ पे दिख रहा है। देखो ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर के इस साइड में है और 7 बॉर्डर के उस साइड में है। तो मतलब कि हम लिख सकते हैं, कहाँ पर लिख दें, कहाँ पर लिख दें, इसी के नीचे लिख देते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 7 के इक्वल होगा। और सेम वैसे एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी।
कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कौन सा अल्टरनेट एंगल है, कौन सा इंटीरियर है, कौन सा एक्सटीरियर है, कौन सा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। और इस तरीके से एंगल्स को लिखने के बाद आप एक चीज़ यहाँ पे देखोगे, जो मैंने यहाँ पे नंबरिंग डाल रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने इसलिए लिखा है इस तरीका को याद भी रखने के लिए कि यहाँ पे आप देखोगे कोई पूछे कि कौन से एंगल्स में आपस में इक्वल हैं, तो डायरेक्टली बोलो जितने इवन नंबर वाले एंगल हैं वो सब आपस में इक्वल हैं, और जो ऑड वाले होंगे वो सब आपस में इक्वल होंगे। खुद ही देख लो, ऑड नंबर इक्वल है, इवन इक्वल, इवन इक्वल, ऑड इक्वल, इवन इक्वल, ऑड इक्वल, ऑड इक्वल, इवन इक्वल, इवन ऑड। मतलब यहाँ कोई भी एंगल देख लो, मैं कोई बोले कि 4 और 7 आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तुरंत 4 इवन, ये ऑड है, ऑड इवन आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्या ये 2 और 8 इक्वल होगा? यस इक्वल होगा, तुरंत दोनों इवन नंबर है, इक्वल होंगे। ये तो एक तरीका होता है कैसे याद रखोगे, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि 2 और 8 आपस में इक्वल होगा, तो क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे एंगल हैं? अल्टरनेट एंगल हैं, ठीक है। 1 और 7 आपस में इक्वल है, तो क्यों इक्वल है? क्योंकि ये भी दोनों आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। कोई बोले कि 4 और 8 आपस में इक्वल है, 4 और 8 आपस में इक्वल है, क्यों इक्वल है? वही सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल, छत के नीचे दोनों हैं, कैसे एंगल्स होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। 1 और 5 ये दोनों छत के ऊपर हैं, तो कैसे एंगल्स होंगे? सेम साइड में हैं, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। सेम इधर भी वही चीज़ है, 2 6 छत के ऊपर करस्पॉन्डिंग, 3 7 छत के नीचे करस्पॉन्डिंग। क्रॉस जरा देख लो, 4 6 बॉर्डर के आर पार हैं, ये बॉर्डर की इस तरफ, बॉर्डर की इस तरफ, और बिल्कुल कॉर्नर पे हैं, आमने सामने, तिरछे बिल्कुल हैं। 4 और 6 इक्वल होंगे, कैसे एंगल होंगे? ये अल्टरनेट हो जाएंगे। इंटीरियर हैं, अंदर हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। 3 और 5 ये भी बॉर्डर के आर पार हैं, तो 3 और 5 कैसे एंगल्स हो जाएंगे आपके? वही अल्टरनेट एंगल। अब देखो, जो हमारा अल्टरनेट एंगल होता है ना, अल्टरनेट एंगल बोला जाता है हमेशा जेड की शेप में दिखता है। जेड दिख रहा है कहीं पर आपको? अल्टरनेट एंगल में कहीं पे आपको जेड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। देखो कैसे दिखेगा, इसे हटाते हैं जरा सा। देखो, जैसे मान लो कि ये एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है, मतलब कि दोनों आपस में पैरेलल हैं। यहाँ से एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया हमने। ऐसे भी तो होता है, ये मत सोचना हमेशा ट्रांसवर्सल जो है ऐसे लाइन होगा तो ऐसे ही कट करेगा बिल्कुल बीचों बीच से। मान लो बिल्कुल यहाँ से एंड पोजीशन से कट करते हुए यहाँ पर आ रहा है, जेड बन गया ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। नहीं समझ में बात आ रही है? इस लाइन को जरा सा बढ़ा देता हूँ मैं ऐसे, और इसको और इधर, तो दिख रहा है ये इंटीरियर एंगल्स हो गए, एक एंगल इधर और एक एंगल बॉर्डर के इधर, अल्टरनेट एंगल ही तो है। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, ये वाला एंगल तो किसके इक्वल हो जाएगा? ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट एंगल हैं। यहाँ भी आप जब भी देखोगे तो अल्टरनेट एंगल आपको जेड के शेप में ही इधर उधर कहीं ना कहीं दिखेगा, तो ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। यहाँ पे कुछ एंगल्स और हैं, इन सबको इरेज करते हैं तो थोड़ा क्लियर समझ में आएगा तुम्हें। इरेज कर देना। बोलते हैं उसे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। कह रहा है कि इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड में वो इक्वल नहीं होते हैं। क्यों? और पहले तो ये देखो किस एंगल की बात कर रहा है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब सेम साइड अभी बताया था ना, या तो इस साइड या तो इस साइड। और एंगल कौन सा? इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स अगर देखो इंटीरियर एंगल कौन से है यहाँ पर, इस साइड में 4 है और 5 है, और इस साइड में क्या है? 3 है और 6 है। या इसी को हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, या इसी को बोलते हैं हम अलाइड एंगल। क्या बोलेंगे? ALLIED, अलाइड एंगल। या इसी को बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? को इंटीरियर एंगल।
देखो ये सारे वर्ड्स तुम्हारे दिमाग में रहने चाहिए कि कभी को हमें अगर इन दोनों एंगल को ऐड करके कुछ लिखना हो, पहले तो ये जान लो क्या होता है। इन दोनों एंगल का सम आपस में करेंगे हम तो 180 डिग्री होगा। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं मतलब छोड़ दो, इक्वल कभी हो भी सकते हैं तो 90 डिग्री होगा तभी इक्वल होंगे। इतना क्लियर है? ये दोनों एंगल 3 और 6 का सम आपस में कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यही यहाँ पर लिखना चाह रहा है कि कोई इंटीरियर एंगल या अलाइड एंगल या कंजक्यूटिव एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री, वो लिखता है सप्लीमेंट्री होता है। और सप्लीमेंट्री लिख रहा है तो समझ में बात आ रही है ना कि सप्लीमेंट्री, इसका मतलब इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इतना क्लियर है? मतलब कहने का ये अभी जो मैंने कहा कि जब हम ऑड को आपस में देखेंगे तो ऑड नंबर्स आपस में इक्वल हो रहे थे, इवन एंगल आपस में इक्वल हो रहे थे यहाँ पर। तो ऑड इवन का आपस में क्या रिलेशन होगा? तो ऑड और इवन नंबर को पूरे इस डायग्राम में कहीं से भी ऐड अगर कर दोगे तो उसका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आएगा। याद रहेगा ये? और कुछ इसमें नहीं है। थोड़ी सी बात और इसमें है, उसको भी कर लेते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। जैसे अगर मान लो कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, L पैरेलल है M। देखो पैरेलल हम लिखते कैसे हैं? L पैरेलल टू M, ये पैरेलल का साइन है, ठीक। अगर L M के पैरेलल है और कोई एक लाइन और ड्रॉ कर दूं मैं, L M N, मैंने लिख दूं M जो है N के पैरेलल है, यहाँ पे लिख देता हूँ M पैरेलल टू N। तो इससे कुछ रिलेशन निकल रहा है, यही सारे रिलेशन हमें दिमाग में रखने हैं। L M के पैरेलल है, M N के पैरेलल है, तो अब बताओ N और L के बीच में क्या रिलेशन होगा? ये इसका चाचा लगेगा? यहाँ चाचा मामा की बात नहीं है, यहाँ पे बात ये है कि अगर L M के पैरेलल है और M N के पैरेलल है तो N L के भी क्या होगा? पैरेलल होगा, N पैरेलल टू L। समझ बात आ रही है? क्यों पैरेलल होगा? ऐसे देख लो, अगर मान लो कि L कोई लड़का है, M कोई लड़का है, N भी कोई लड़का है, इसकी जो हाइट है L वाले की वो 10 सेंटीमीटर है, M की हाइट भी 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इन दोनों की हाइट आपस में भी मैंने लिखा कि दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। मान लो अभी के लिए इक्वल का साइन है। और मैंने बोला कि M और N भी आपस में इक्वल है, इसका मतलब इसकी भी हाइट कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हुआ, तो अब जरा इन दोनों को जरा देखो, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। सेम ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि अगर L M के पैरेलल है, M N के पैरेलल है, तो L और N भी आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो तीन लाइनें भी आपस में पैरेलल हो सकती हैं। और इस पे भी कई बार क्वेश्चन तुम्हें आएगा कि तीन लाइन तुम्हें ड्रॉ करके दे और तीनों को एक लाइन क्या करे? मान लो 1 2 3 और यहाँ से एक ट्रांसवर्सल। तो ऐसे भी रिलेशंस को हम यहाँ पर देखेंगे कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी सब वही हैं, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, लीनियर पेयर, जो इंटीरियर एंगल्स बने, कोई इंटीरियर एंगल, सब कुछ यहाँ पर आएगा। बस आपको देखना क्या है? लाइन पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट याद रखना, लाइन पैरेलल है तो एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल्स अगर इक्वल है तो लाइन पैरेलल है। कई बार देता है ना कि लाइन को प्रूव करो कि लाइन पैरेलल है आपस में, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत घूमना चाहिए कि एंगल को अगर हम इक्वल कर दें, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दें या अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल कर दें, तो हम कह सकते हैं कि लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। या तो लाइन पैरेलल हो, वो कह रहा हो कि एक लाइन दिया, वो कह रहा हो कि ये जो एंगल्स इसको इक्वल करो, तो लाइन पैरेलल होगी तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। हम इस तरीके से प्रूव करेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक हमारा सेकेंड पार्ट था लाइन्स एंड एंगल्स का। इतना काफ़ी है आपके लिए इंट्रोडक्शन लाइन्स एंड एंगल्स के लिए। इस बेस पर हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, कुछ थ्योरम्स भी सॉल्व करेंगे, कुछ प्रूविंग भी करेंगे बहुत सारी, क्योंकि आपका जो लाइन्स एंड एंगल्स है पूरा पूरा प्रूफ ही है। आज सवाल में आपको कुछ न कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए जो एंगल से रिलेटेड है। तो एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको बहुत आसान लगेंगे, उसमें कुछ भी नहीं है।
और अक्सर करके एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत कम आते हैं, फिर भी आते हैं। और जो प्रूविंग वाली चीज़ें हैं वो आपके एग्जाम में अक्सर करके आते हैं, और आपको अपनी प्रूविंग वाली जो क्वालिटी है उस पर कमांड करना है। इसलिए कमांड करना है क्योंकि अगला जो चैप्टर ट्रायंगल आएगा उसमें टोटली आपको प्रूविंग ही करनी है। तो एक बार आपका कॉन्सेप्ट एक बन जाए कि हम प्रूविंग कैसे करते हैं, आपके लिए बड़ा ही आसान सा लगेगा, बिल्कुल खेल सा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, चलते हैं, बाय बाय सब।